बानी तहरीक-ए-इंसाफ के आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मज़मून से पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। उन्होंने अपने मज़मून में आइंदा इंतखाबात के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। मज़मून मंजर-ए-आम पर आते ही निगरान हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक ट्वीट में बरतानवी जरीदे की सहाफ़त पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा कि वो द इकोनॉमिस्ट को लिख रहे हैं कि जेल में कैद एक सजा याफ्ता शख्स का मज़मून कैसे शाया कर दिया गया। उन्होंने मजीद लिखा, वो जानना चाहेंगे कि जरीदे की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है जिसके तहत ये मज़मून शाया करने का फैसला किया गया। उनका मजीद कहना था कि अगर जेल में सजा याफ्ता मुजरिमों को लिखने की इजाज़त दे दी जाए तो वो यकतरफा मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। सहाफ़ती हलकों का कहना है कि आलमी ज़राए अबलाग से बातचीत में ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी मीडिया नहीं जिसे मर्जी की हिदायत दी जा सकें। द इकोनॉमिस्ट एक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदा है जिसकी अपनी मजबूत साख, आज़ाद एडिटोरियल पॉलिसी और सुनहरी तारीख है। द इकोनॉमिस्ट ने मुर्तज़ा सोलंकी के ट्वीट के जवाब में बानी तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया मज़मून दोबारा रीट्वीट कर दिया। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि द इकोनॉमिस्ट ने मुर्तज़ा सोलंकी के एतराज़ात को अहमियत नहीं दी और इसकी एडिटोरियल पॉलिसी खुद मुख्तार है। मुबस्सरीन का कहना है कि दुनिया की तारीख में ऐसी कई शोहरा आफाक किताबें मौजूद हैं जो जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों ने लिखी। इनमें जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला का नाम नुमाया है। पाकिस्तान में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी, जावेद हाशमी, शेख रशीद समेत कई अहम शख्सियात ने जेल में किताबें लिखी। मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान में तो ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया। फिर वो सजा याफ्ता मुजरिम लंदन में बैठकर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। द इकोनॉमिस्ट के ट्विटर हैंडल पर बानी तहरीक-ए-इंसाफ के मज़मून की 3 ट्वीट्स को मजमूई तौर पर 40 लाख से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। ये द इकोनॉमिस्ट की तारीख में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ट्वीट्स बन गई हैं। एक हल्के का कहना है कि निगरान हुकूमत के रद्द-ए-अमल ने बानी तहरीक-ए-इंसाफ के ट्वीट को वायरल करने में अहम किरदार अदा किया। अगर वो खामोश रहते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर लोग उनका मज़मून ना पढ़ते। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर निगरान वज़ीर इत्तलात की ट्वीट को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी सन 2019 में नवाज शरीफ के हक में शेयर की गई ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो गया है। इस ट्वीट में मुर्तज़ा सोलंकी ने नवाज शरीफ के इंटरव्यू का दिफा किया था। उनका कहना था कि एक सजा याफ्ता मुजरिम तमाम इंसानी हकूक से महरूम नहीं हो जाता। अवामी मफाद में एक मुजरिम का इंटरव्यू करने में कोई मज़ायका नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां वज़ीर-ए-आज़म का अदालती कत्ल कर दिया जाता हो वहां सजाएं भी बेमायनी होती हैं। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि अगर नवाज शरीफ के इंसानी हकूक खत्म नहीं हुए थे तो जिसकी सजा मुअत्तल हो चुकी उसके इंसानी हकूक कैसे खत्म हो गए। उनका कहना है कि सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को इंटरव्यू देने का हक था तो बानी तहरीक-ए-इंसाफ को भी मज़मून लिखने का हक होना चाहिए।